मुर्दा मकड़ियों को रोबोट में बदल रहे हैं वैज्ञानिक। क्या मरी हुई चीजें अब लैब्स में चलती फिरती नजर आएंगी? आइए जानते हैं। मरी हुई मकड़ी अचानक रोबोट की तरह काम करने लगे। सुनने में भले ही ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे सच साबित कर दिया है। साइंस लैब्स में अब मरी हुई मकड़ियां नाजुक सामान उठाती हुई नजर आ जाएंगी, जिन्हें दूसरे टूल्स की मदद से उठाना आसान नहीं होता है। साइंस की भाषा में ये नेक्रोटिक्स है, यानी मृत शरीर से रोबोटिक चीजें बनाना। मरी हुई मकड़ी से रोबोटिक उपकरण बनाने का ख्याल यूं ही नहीं आया, बल्कि इसकी कई वजह थी। जैसे ये बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर मिट्टी में मिल जाती है। दूसरा, ये एक ग्रेपर की तरह मकड़ियां बेहतरीन काम कर पाती है। एक मरी हुई मकड़ी भी अपने वजन से लगभग 130 गुना भार उठा लेती हैं। ये रोबोटिक आर्म की तरह काम कर सकती है, लेकिन इतने सारे फायदे एक्सपर्ट्स ने एकाएक नहीं सोचे, बल्कि संयोग से इसकी शुरुआत हुई। साल 2019 में अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी की लैब में वैज्ञानिकों की नज़र एक मकड़ी पर पड़ी। उन्होंने गौर किया तो पाया कि सभी मकड़ियां मरने के बाद एक ही पोजीशन में दिखती हैं। अकड़कर उनके पैर सटे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? शोध में पता लगा कि मकड़ियों के शरीर में हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम होता है, जो उनके अंगों को कंट्रोल करता है। इसमें उनके शरीर से एक प्रकार का द्रव्य निकलता है जो पैरों को बाहर की तरफ फैलाता है। साथ ही इंसानों या अन्य जानवरों की तरह ही उनमें एक फ्लेजोर मसल्स भी होती है। ये वो मांसपेशियां हैं जो दो हड्डियों को एक तरह से जोड़े रखती है। आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारी घुटने या कोहनी के चारों ओर फ्लेजोर मसल्स होती हैं, जिससे वे आसानी से मुड़ सके। स्पाइडर में इन्हीं मसल्स की मदद से अपने पैरों को भीतर की तरफ सिकोड़ता है और बाहर की तरफ फैलने में हाइड्रोलिक प्रेशर मदद करता है। जब मकड़ी मरती है तो उनमें हाइड्रोलिक प्रेशर खत्म हो जाता है, मतलब वो द्रव्य नहीं निकल पाता जिससे प्रेशर बन सके और पैर बाहर फैल सके। इससे पैर भीतर की तरफ ही सिकुड़े रह जाते हैं। वैज्ञानिकों को ये सिस्टम काफ़ी काम का लगा। स्पाइडर को अगर वे अपने लैब में इस्तेमाल कर सके तो कई ऐसी चीज़ें उठाई जा सकेगी जो बाकी टूल से जिनमें टूट फूट का खतरा रहता था। लेकिन मरे हुए मकड़े से काम कैसे लिया जाए? अब उन्होंने उसके हाइड्रोलिक चैम्बर में एक सुई डालकर उसमें हवा भरी, जिससे पैर बाहर की तरफ खुलने लगे। मामूली लगने वाले इस प्रयोग का नतीजा शानदार था। पाया गया कि मरी हुई मकड़ी भी अपने वजन से 130 गुना भार उठा सकती है, और ऐसा 1000 बार से भी ज़्यादा की साइकिल में हो सकता है। हालांकि बिना कोटिंग के मकड़ी के साथ इस प्रयोग के बाद वे ज़्यादा टिक नहीं सकी। तब वैज्ञानिकों ने मकड़ी पर मोम की परत चढ़ा दी और देखा कि इससे वे ज़्यादा समय तक टिक रही है। मकड़ी के डेलिकेट पैर लैब में कई काम कर सकते थे, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को असेंबल करना या फिर स्पेसिमेन जमा करना। इन कामों के लिए आमतौर पर छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते हैं जो जल्दी ही किसी भी काम के नहीं रहते। ये कबाड़ के हो जाते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहे हैं। वहीं डेड स्पाइडर का रोबोट की तरह इस्तेमाल करने पर यह डर नहीं रहता है। वो बायोडिग्रेडेबल होती है, जो मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाती है। राइस यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च को नेक्रोबोटिक्स कहा गया। एडवांस साइंस में नेक्रोबोटिक्स बायोटिक मटेरियल एज रेडी टू यूज एक्यूटेट्स नाम से रिपोर्ट छपने के बाद से उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर लैब में नेक्रोटिक्स का चलन बढ़ सकेगा। नेक्रोबोटिक्स का एक बड़ा फायदा ये भी बताया जा रहा है कि ये रोबोट की तरह लगातार काम भी कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें पावर ऑन या पावर इन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खासकर स्पाइडर के मामले को देखें तो ये ग्रिपर की तरह काम करते हैं, जो कि फिलहाल रोबोट कर रहे हैं। इसमें माइक्रो डिजाइनिंग की ज़रूरत इसमें होती है।
जबकि स्पाइडर्स कुदरती तौर पर ग्रिपर का काम कर पाते हैं। इससे पहले भी इंसेक्ट रोबोटिक प्रोजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो ज़्यादातर कामयाब नहीं रहे। जैसे कॉकरोच के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाकर उनसे काम करवाना। ये जिंदा कॉकरोच के साथ किया जा रहा था, जिस पर खुद वैज्ञानिकों की एक बिरादरी ने ऐतराज़ उठाया था कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नेक्रोबोटिक्स के साथ ये खतरा नहीं होगा।